combination of conductors and common potential. ठीक है, इसी को हम समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, एक तरीके से इसको ऐसा समझा जा सकता है। आप जैसे समझो, ये आपके पास में दो कंडक्टर हैं। दिस इज फर्स्ट कंडक्टर, इसके पास चार्ज है Q1, इसका पोटेंशियल है V1 और इसकी कैपेसिटी है C1। ये फर्स्ट कंडक्टर है। और कनेक्शन के बाद आपके पास में दूसरा कंडक्टर आ जाता है। कनेक्शन आपको दूसरे कंडक्टर से करना है। चार्ज है Q2, कैपेसिटी है C2 एंड वोल्टेज इज V2। बेटा इसको देखो, आपको ज्वाइन करना है। हम्म? तो पहले ये समझो कि ज्वाइनिंग के पहले इनका पोटेंशियल अलग अलग था। ये V1 पोटेंशियल पे है और ये V2 पे है। बोलो बेटा, है कि नहीं है? अब आप जब इसको ज्वाइन कर दोगे, तो मैंने बताया था कि आफ्टर द ज्वाइनिंग होता क्या है, दोनों सेम पोटेंशियल लेवल पे आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं आ जाते? दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। द न्यू चार्ज विल बी Q1 डैश and here the new charge will be Q2 dash, and they acquire a same potential that is called V with capacity C1 and C2, right? दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा आफ्टर कंडक्शन। आपको यहां पर इस सेम पोटेंशियल की वैल्यू पता करनी है कि ये सेम पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो देखो भाई, शुरुआत में हमारे पास में इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? सो Q1 इक्वल टू होगा C1 इंटू V1 by the formula Q equal to CV, and Q2 इक्वल टू कितना? C2 V2। ठीक है, ये बिफोर कनेक्शन है। अब मेरे को यहां से ये तार हटा देनी चाहिए क्योंकि अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है ना? सो आई कैन राइट हियर बिफोर कनेक्शन and this is after connection. Okay, so this is after connection. Now after the connection, टोटल चार्ज सेम रहेगा बिकॉज यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यदि आप बात करें टोटल चार्ज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2। तो देखिए बच्चों, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहता है, अगर आप जोड़ दोगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बदल जाए, बट आफ्टर दैट टोटल चार्ज तब भी सेम रहेगा। मतलब आई कैन से Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो होगा वो पुराने ही टोटल के इक्वल होगा। बोलो यस कि नो? हम्म। जैसे क्लास में दो बच्चों के पास 20 रुपए थे, तो पहले इसमें 10 था, इसके पास भी 10 था। बाद में हो सकता है कि किसी के पास 5 बचा हो, अगले के पास 15 बचा हो, बट ऑल टोटल तो 20 ही होगा। समझ में आया? सो इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। क्लियर? नाउ इंडिविजुअल कैपेसिटी, क्योंकि अब ये कनेक्ट हो चुके हैं, सो टोटल कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। C नेट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। क्लियर? अब देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, यू नो Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल्स टू जो हमारे पास बनेगा Q अपॉन C बनेगा, Q अपॉन C। अब बताइए इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो चुका है? Q1 प्लस Q2 एंड टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही कहलाएगा बेटा कॉमन पोटेंशियल। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। यही बेटा अपना कॉमन पोटेंशियल है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये कॉमन पोटेंशियल है। तो आइए थ्योरी शीट से इसको कवर करते हैं। बेटा ये हमारे पास में
कॉमन पोटेंशियल का डेरिवेशन। वी हैव द टू कैपेसिटर with capacity C1 and capacity C2. Individual potential are V1 and V2. We connect them in parallel combination. Right, beta? Okay. So when the two capacitor charged to the different potential are connected in parallel with their positive plate at one point and negative plate at the another point by a conducting wire, then charge flow from the one of higher potential to the lower potential. बेटा ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि आप किसी भी कंडक्टर को जोड़ोगे तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, राइट? The flow of charge continues till the potentials become equal. The equal potential of the two capacitor is called common potential, and this is given by common potential total charge upon total capacity V equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. क्लियर? जो मैंने आपको पूरा मेथड बताया उसके बेसिस पे यहाँ पे ये रिजल्ट हमने ला के रख दिया। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, कॉमन पोटेंशियल के काफी क्वेश्चन आए हैं आज तक। हाँ इस पर न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन भी आ सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म में डेरिवेशन भी आ सकता है, ठीक है ना, कि कॉमन पोटेंशियल का डेरिवेशन निकालें। यस, सो व्हेन द two capacitor are connected with the positive plate of one capacitor to the negative plate of another capacitor। देखो बेटा अभी आपने क्या किया था, प्लस को प्लस से कनेक्ट किया था और माइनस को माइनस से, राइट? ये देखिए, तो ये प्लस को प्लस से था और माइनस को माइनस से था। अगर आप इसका अपोजिट कर दो, प्लस के साथ में अगर माइनस की प्लेट मिला दो, क्लियर हो गया? तो पहले यू नो नेट चार्ज क्या हो रहा था, Q1 प्लस Q2 हो रहा था, बट अब दोनों क्योंकि अपोजिट कनेक्टेड है तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, Q1 माइनस Q2, प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ओके, सो इट विल बी C1 V1 माइनस C2 V2, डन। सो फॉर्मूला बन जाएगा कॉमन पोटेंशियल का C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, डन। क्या पढ़ना है इसको? पढ़ ले। When the two capacitors are connected with the positive plate of the one capacitor to the negative plate of other capacitor, मतलब एक की प्लस प्लेट दूसरे के माइनस से कनेक्टेड होगी तो चार्ज लॉस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है? देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं। द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब बेटा ये क्या दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है, डी दिया है, दिस इज डी। तो मिलीमीटर को बेटा मीटर में जरूर जरूर कन्वर्ट करो। सो डी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, बेटा ये किसकी वैल्यू बोलो, के की, वेरी गुड, 3 एंड थिकनेस इज 3 mm, बेटा ये क्या है, टी है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर is introduced between the plates with its faces parallel to them. The distance between the plates is so adjusted that the capacitance of the capacitor become 2/3 of its original capacitance value। हाँ, जो नया कैपेसिटर है उसकी प्लेट को ऐसा एडजस्ट किया गया है कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू के 2/3 हो जाए। व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट? देखो भाई साहब, सबसे पहले आप इसकी ओरिजिनल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लो, ठीक है? हाँ, ओरिजिनल कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट डी दिया हुआ है, राइट? तो डी की वैल्यू लिख ली, के की वैल्यू लिख ली, थिकनेस की वैल्यू लिख ली। अब सी इक्वल टू कितना होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट? और कहा गया है कि जो नए कैपेसिटर में डिस्टेंस रखी गई है उसको एडजस्ट किया गया है, सपोज एडजस्टेड लेंथ इक्वल टू d1, क्लियर? क्योंकि नए कैपेसिटेंस में ये देखिए क्या रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज सो एडजस्टेड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब ये सब करने के बाद, डाइलेक्ट्रिक करने के बाद डिस्टेंस को ऐसा रखा गया है, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद की कैपेसिटी C1 है,
तो C1 जो आ रही है वो क्या है, 2/3 ऑफ ओरिजिनल। बिल्कुल D1 निकालना है, समझ गए ना। तो कंडीशन क्या दिया गया है, C1 इक्वल टू 2/3 ऑफ C मतलब ओरिजिनल। कल पढ़ाया था फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 - 1/K, 1 - 1/K, याद आया। हाँ, या T - T/K भी कर सकते हो, और कॉमन ले लोगे तो 1 - 1/K, T कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू 2/3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बेटा देखो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, राइट, सब कुछ कर दिया। 1 - 1/K, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया आपने। ये देखिए, यहाँ से माइनस साइन अगर आप कॉमन लेंगे, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 1 - T कॉमन आएगा, तो 1 - 1/K, राइट, क्लियर है। सो 1 - 1/K वैल्यू पुट कर दी। D1 की वैल्यू पता नहीं है, T की वैल्यू पता है, 1/K यानी 1/3, और ये 2/3D से कंपेयर कर दिया। सॉल्व करिए, 8 mm, डन। देखिए बच्चों, फिगर शोज द आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 ईच ऑफ 1 माइक्रोफैरड। बेटा यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, एक 1 माइक्रोफैरड का ये लगा है, ये भी 1 माइक्रोफैरड का है, राइट। अभी देखो बेटा, 6 वोल्ट जो है C1 को चार्ज कर रहा है, क्योंकि ये की ओपन है। बताओ है कि नहीं है, ये ओपन है, ये ओपन सर्किट है, क्लियर। मतलब इस तक कोई चार्ज नहीं पहुंच रहा है, और यदि इसका वोल्टेज देखा जाए तो स्टार्टिंग में कितना होगा भी, 0, यस। और C1 जो है कितने वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, 6 वोल्ट से, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए, क्या पूछ रहा है, इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड, ओके। हम जिसको ओपन समझ रहे हैं, एक्चुअली वो बाद में ओपन किया गया है, शुरुआत में वो क्या था, क्लोज था। क्या था बेटा, क्लोज था, मतलब इस तरीके से जो स्विच है यहाँ पे कनेक्टेड था, ये लिखा यहां से, इनिशियली स्विच एस इज क्लोज, आफ्टर सम टाइम स्विच इज लेफ्ट ओपन, मतलब थोड़ी देर के बाद फिर इसको ओपन कर दिया गया है। क्लियर हो गया, मतलब पहले ये चार्ज हो चुका है, समझ गए ना। जो हम अनचार्ज समझ रहे थे, ये अनचार्ज नहीं है, पहले ये चार्ज हो चुका है। आफ्टर सम टाइम एस इट इज लेफ्ट ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 3 इज इंसर्टेड टू फिल द स्पेस कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट ऑफ द टू कैपेसिटर। मतलब कह रहा है कि इसके बाद में आपको इसके प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस, सॉरी, आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है। अब बताना है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद चार्ज में क्या बदलाव होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बदलाव होगा, ठीक है। दोनों कैपेसिटर के बारे में आपको बताना है कि चार्ज में क्या बदलाव होगा और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बदलाव होगा, राइट। मतलब आपको देखना है पहले Q1 कितना था और Q2 कितना था, फिर आपको देखना है जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया सर्किट ओपन करके, Q1 डैश Q2 डैश, समझ में आया बेटा। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V1 पहले कितना था और V2 पहले कितना था, और फिर V1 डैश और V2 डैश। मतलब हमको टोटल 4 वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, शुरुआत में स्विच क्लोज था, शुरुआत में क्या था, स्विच क्लोज था, मतलब ये इसमें कनेक्टेड था, बोलो राइट। तो बेटा ये जो कैपेसिटर है ये पैरेलल है इसके, बोलो यस। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसको भी कितना मिलेगा, 6 वोल्ट का, और इसको भी कितना मिलेगा, 6 वोल्ट का, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट V1 इक्वल टू 6 वोल्ट और V2 इक्वल टू 6 वोल्ट, क्लियर। पहले स्विच ओपन था, तो ये आ गया इसका कैपेसिटी, क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए कि चार्ज कितना था, सो सिंपल, Q इक्वल टू C इंटू वी, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1 एंड Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2, राइट। तो C1 कितना दिया है, 1 माइक्रो, और वोल्टेज है अपना 6, तो आंसर 6 माइक्रो कूलम। और इसमें भी कितना आ जाएगा, ये है 1 माइक्रो और इंटू 6, तो इसमें भी आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। मतलब शुरुआत में दोनों के पास कितना कितना चार्ज था, 6 माइक्रो कूलम का, राइट, स्टार्टिंग में जब ये स्विच क्लोज था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्विच जैसे ही आपने ओपन किया, तो बेटा स्विच आपने ओपन किया, वोल्टेज समझ में आ गया ना दोनों पे, 6 वोल्ट का वोल्टेज होगा दोनों पे।
अब जैसे ही आपने स्विच ओपन किया तो देखो ये वाला जो सर्किट है, ये जो C1 है, ये तो अभी भी 6 वोल्ट के कनेक्टेड है कि नहीं है? तो इसको कितना ही वोल्टेज मिलेगा? 6 वोल्ट। बट ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना। अब आइए हम डाइलेक्ट्रिक लाते हैं। When S is left open, C1 is straight collected to the battery. On introducing the dielectric slab of K equal to 3, now C1 dash, C1 डैश, तो आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर मैंने कल पढ़ाया था कि C डैश इक्वल टू K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटी, यस और नो? तो जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे 6 का, तो C1 कितनी हो जाएगी? सॉरी, कितने का डाइलेक्ट्रिक है? 3 का। 3 का ना डाइलेक्ट्रिक? हाँ, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? C1 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 1 माइक्रोफेरेड, यानी कि 3 माइक्रोफेरेड। सो पहली कैपेसिटी हो गई 3 माइक्रोफेरेड। क्लियर कि नॉट क्लियर? और वोल्टेज पहले का कितना रहेगा? 6 वोल्ट ही रहेगा। क्लियर हो गया? हाँ, अच्छा ही रहेगा क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है। नाउ Q1 डैश, नया वाला चार्ज इक्वल टू C1 डैश इंटू V1 डैश। तो नई वाली कैपेसिटी 3 माइक्रोफेरेड और नया वाला कैपेसिटेंस आया है कितना? 6 वोल्ट। बोलो हाँ या ना? तो 3 6 18, आंसर आ गया 18 माइक्रोवोल्ट, यानी 18 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये तो पहले का काम हो गया। अब दूसरे वाले में देखिए, तो दूसरा वाला जो था उसका पोटेंशियल कितना था? 6 वोल्ट था शुरू में। डिस्कनेक्ट करने के पहले ये 6 वोल्ट से चार्ज था कि नहीं था? हाँ। तो अब यहाँ पे दूसरे वाले में जैसे ही हमने सर्किट ओपन कर दिया है, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इंट्रोड्यूस करोगे कैपेसिटर को, 3 माइक्रोफेरेड। क्यों? क्योंकि C डैश इक्वल टू K इंटू सी, K 3 का है और 1 माइक्रोफेरेड है। सो आंसर कितना हो गया? 3 माइक्रोफेरेड। क्लियर हो गया? क्या बेटा? 1 माइक्रोफेरेड इसकी कैपेसिटी थी ना, सेकेंड वाले की भी। सो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड, राइट? अब हम चार्ज निकालते हैं, Q2 डैश। तो Q2 डैश इक्वल टू C2 इंटू V2, ठीक है ना? Q2 डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? C2 इंटू V2। देखो बेटा, अब आप C2 डैश यहाँ पे नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि चार्ज जितना था उसके पास इतना ही रहेगा जितना इसने स्टोर कर लिया, क्योंकि अब सर्किट से तो ले नहीं सकता है, क्योंकि सर्किट से ये अलग हो चुका है। बोलो हाँ या ना? तो जो इसके पास पुराना चार्ज था वो वही रहेगा। तो पुराना चार्ज हमने कितना निकाला था? 6 माइक्रो कूलम। तो बेटा देखो, नया चार्ज भी कितना ही रहेगा? 6 माइक्रो कूलम ही रहेगा। ये 6 इंटू 10⁻⁶ कूलम। क्लियर? कोई दिक्कत? अब पोटेंशियल, तो V इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन C। होता है कि नहीं होता? तो भैया नया वाला चार्ज Q2 डैश कितना हो चुका है? 6 माइक्रो कूलम, 6 इंटू 10⁻⁶। और वोल्टेज कितना हो चुका है? 3 इंटू 10⁻⁶, सॉरी कैपेसिटी। तो आंसर कितना हो गया? 2 वोल्ट। मेरे कहने का मतलब समझिए कि ये अभी भी 6 वोल्ट पे है और इसका वोल्टेज कितना हो गया? 2 वोल्ट, क्योंकि वो सोर्स से हट चुका है, राइट? चलिए इसको नोट करिए। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं छोटे से डेरिवेशन की जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। ओके, डेंसिटी। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी होती है ये प्लेट के इस वॉल्यूम में स्टोर होती कि नहीं होती है? तो प्लेट के वॉल्यूम में एनर्जी जो स्टोर होती है, U स्टोर होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ CV²। बताया गया है? बिल्कुल बताया गया है। अगर हम बात करें कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है बेटा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना? तो ये एनर्जी कितने वॉल्यूम में है? V वॉल्यूम में है। तो यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी जाएगी? दैट इज कॉल्ड U बार। तो U बार इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी एंड दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? सो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। एंड वॉल्यूम कैसे निकालोगे? देखो ये प्लेट का एरिया है बेटा,
ये दोनों प्लेट हैं, दिस इज एरिया ऑफ द प्लेट ए, और इसके बीच की गैप कितनी है बेटा, डी। तो क्या आप वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट, यस और नो। और हाइट का काम कर कौन कौन सा कर रही, क्या कर रहा है बेटा, ये जो डी है, यस और नो। सो आई कैन राइट वॉल्यूम की जगह कितना आ जाएगा, ए इंटू डी, ए इंटू डी। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा। चलिए, सो 1/2 a d and c into v का स्क्वायर। नाउ यू ऑल नो E इक्वल टू होता है v बाई डी, पढ़ा है ना इस चैप्टर में। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू डी। सो c ब्रैकेट में, क्योंकि 1 है तो 1 इंटू सी हो गया, और ये हो जाएगा e इंटू डी का होल स्क्वायर अपॉन 2 a d, राइट? क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे आप c की वैल्यू पुट कर दें। c की वैल्यू होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, होती कि नहीं होती, होती कि नहीं होती बच्चों? होती है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी हो गया c की वैल्यू। और इसको ब्रैकेट करोगे तो क्या तोड़ोगे, तो ई स्क्वायर और यहाँ पर डी स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, 2 a d। हो गया कि नहीं हुआ? बोलिए, ए से क्या हो गया, कैंसिल, और डी क्या हो गया, डी स्क्वायर, और ऊपर भी डी स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। सो क्या बच गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये कहलाती है एनर्जी डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों ये है एनर्जी डेंसिटी, और इस टॉपिक का नाम क्या बनाएंगे आप लोग, एनर्जी डेंसिटी। नोट करिए इसको। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन ये है न्यूमेरिकल। On charging a parallel plate capacitor to a potential V, the spacing between the plates is reduced to half and dielectric medium of epsilon r is introduced between the plates। मतलब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को V वोल्ट से चार्जिंग करने के दौरान दो काम किए गए हैं। क्या काम किए गए हैं, एक, इसके बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक पेन को इंसर्ट कर दिया गया है, राइट? विदाउट डिसकनेक्टिंग डीसी सोर्स, बिना डीसी सोर्स को डिस्कनेक्ट करे आपको बताना है कि अब क्या हो जाएगी वैल्यू, नंबर 1 कैपेसिटेंस की, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की, और नंबर 3 एनर्जी डेंसिटी की। बोले क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो बेटा देखो एक चीज, इस कैपेसिटर में आपने वोल्टेज सोर्स को डिस्कनेक्ट नहीं किया है, मतलब वोल्टेज तो वही रहेगा। बोलिए हाँ या ना, यस कि नो? तो देखिए, अब यहां पर कह रहा है कि विदाउट कनेक्टिंग बैटरी, विद डिसकनेक्टिंग बैटरी, मतलब वोल्टेज तो भी रहेगा ही। बोलो राइट। अब क्योंकि पहले कैपेसिटी डी थी, सॉरी डिस्टेंस डी थी, और डी को d/2 कर दिया गया है, तो कैपेसिटी बदल जाएगी, राइट? स्पेस को हाफ कर दिया गया है, तो कैपेसिटी बदल जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस को आधा नहीं ले सकते, डिस्टेंस को आधा लेंगे। तो मान लेते हैं सपोज इनिशियल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, राइट? और फाइनल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C2 इज इक्वल्स टू, C मीडियम कितना होता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो देखिए K की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10, एप्सिलॉन नॉट A और d/2, राइट? तो 2 पलट के हो गया 20, तो 20 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, मतलब ओरिजिनल कैपेसिटी का 20 टाइम्स, यस और नो? तो पहला आंसर आ चुका है कि बताइए न्यू कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। सो द न्यू कैपेसिटी विल बी द 20 टाइम ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटी, राइट? यस। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो ऑल यू नो कि V इक्वल टू होता है, सॉरी E इक्वल टू होता है V बाई डी, राइट? और आपने यहां पर D को d/2 कर दिया है, D को क्या कर दिया है, d/2। तो E1 इक्वल टू V बाई डी,
सो E2 इक्वल टू V अपॉन D बाई टू पर चला जाएगा, तो E2 क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डबल्ड, राइट। सेकेंड केस एनर्जी डेंसिटी पूछी है, तो अब भी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकलवाया मैंने, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। निकाला कि नहीं निकाला, ये देखिए बनेगा ना। तो पहली एनर्जी डेंसिटी U1 इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था पहले केस में, राइट। सेकेंड केस में एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो चुका है E2, 2E1, ये देखो आपने निकाला था ना, 2E1, तो 2E1 का कितना आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4E1 स्क्वायर। 4 को पूरे से बाहर कर लीजिए, 4 को बाहर करके लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 का स्क्वायर, मतलब जो नई एनर्जी डेंसिटी है U2 बार, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ U1 बार। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो जो एनर्जी डेंसिटी है वो 4 गुना हो जाएगी। क्लियर, बार लगा दीजिएगा, एनर्जी नहीं है, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, राइट, नोट कर ले।